मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में बात होगी उस थप्पड़ कांड की जिसने पूरी राजस्थान को हिला करके रख दिया है। राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। आज उसी की एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जब पहली बार आरएस अधिकारियों को धरना देते देखा, प्रदर्शन करते देखा, आखिरकार ये नौबत क्यों आई? क्यों ढिलाई बरत रही है सरकार? उपचुनाव राजस्थान में थे, होते रहे हैं, लेकिन एसडीएम को थप्पड़ मारने की हिम्मत शायद ही किसी को हो। ऐसा कर दिखाया उस व्यक्ति ने जो कि निर्दलीय प्रत्याशी था। नरेश मीणा के थप्पड़ कांड ने पूरी राजस्थान को हिला करके रख दिया है। आपको इनसाइड स्टोरी के बारे में अगर बताएं तो उस गांव की मांग थी कि देवली प्रखंड की जगह उन्हें उनियारा उपखंड में ही रखा जाए। ये मांग इसलिए उठी क्योंकि जिले बनने के बाद में सरकार बदलाव करने जा रही थी और यही कारण था टोंक में हिंसा हो गई। चुनाव के समय मौका ताड़ा लोगों ने और हिंसा कर बैठे। टोंक को आग में झोंक दिया गया। इस धरपकड़ के बाद इसी मांग में आक्रोशित लोग नरेश मीणा के साथ हो लिए और इसमें वोटिंग बदलाव तो होना ही था। तो क्या नरेश मीणा को मतदाताओं ने मत दिए या फिर पूरे समीकरण वहां पर चेंज हो गए? क्योंकि नरेश मीणा के पास में ताकत थी या नहीं, लेकिन ये तो तय है कि जो भीड़ उसके साथ में थी वो दरअसल दिल से उस गांव को दूसरे उपखंड में डालने की तैयारी के कारण से थी और वो टीस उभर करके सामने आई। आपको ये भी बता दें कि नरेश मीणा छात्र नेता रहे हैं और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। सचिन पायलट के वे तब नज़दीक थे जब सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। जब उप मुख्यमंत्री बने तब भी नरेश मीणा उनके साथ थे, उनकी सभाओं में थे और कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। अभी हाल ही में वे कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब जब कांग्रेस में आ चुके थे तो बागी कैसे बने? वे निर्दलीय खड़े होकर के कांग्रेस के वोट काटना चाहते थे या भारतीय जनता पार्टी के वोट काटना चाहते थे? ये जांच का विषय है। क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का परिणाम है? सचिन पायलट गुट व अशोक गहलोत गुट की राजनीति का पार्ट है या बीजेपी ने उन्हें कांग्रेस के वोट काटने के लिए खड़ा किया था? ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जांच का विषय हो सकता है। जोधपुर में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निजी यात्रा पर आए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भी जब नरेश मीणा से के बारे में मीडिया ने प्रश्न पूछा तो वे बोले बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा नरेश मीणा कांग्रेस में आ चुके थे तो फिर निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ा? इसकी जांच प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। लेकिन साथ में उन्होंने भजनलाल सरकार को भी घेर लिया। एक एसडीएम के थप्पड़ लगाना कोई मामूली बात नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा सरकार का इकबाल होता है, गवर्नेंस में शासन जब होता है जब जनता में
अच्छा गवर्नेंस बना रहे। सरकार का इकबाल ही खत्म हो चुका है और कोई भी व्यक्ति एसडीएम स्तर के अधिकारी को थप्पड़ मार रहा है और सरकार देख रही है। सरकार से सही मायने में कानून व्यवस्था सबर ही नहीं रही है। गहलोत ने कहा ये कोई मामूली घटना नहीं है, एसडीएम लेवल के व्यक्ति को कोई थप्पड़ लगाए ये स्थिति बनी ही क्यों और इसकी हिम्मत क्यों हुई। हमारी आलोचना को सरकार अगर सकारात्मक रूप से ले तो शायद इसका उत्तर भी वो ढूंढ लेगी। हम जनता के भले के लिए बोलते हैं और हम चाहते हैं कि जनता का शासन चले और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि काम करे। सरकार तभी चलती है जब लोकतंत्र मजबूत होता है। भारतीय जनता पार्टी की फितरत में ही नहीं है कि वो विपक्ष की बात सुने, उस पर अमल करे, विश्वास करे। अशोक गहलोत ने एसडीएम को मारे थप्पड़ को लेकर के भजनलाल सरकार पर निशाना साध दिया और साथ में ये बात भी कह दी कि जब वो कांग्रेस में आ चुके थे तो निर्दलीय चुनाव कैसे लड़ा। ये संकेत किसको दे रहे थे। ये जानने की समझने की बात होगी कि आखिरकार नरेश मीणा बागी क्यों बने। क्या कांग्रेस में उनको इस बात का विश्वास दिलाकर लाया गया था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा और टिकट उनको नहीं दिया तो वे बागी बन गए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से उन्हें वोट काटने के लिए खड़ा किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ये जल्द ही जांच करके बता देना चाहिए, वरना कांग्रेस की भी इस थप्पड़ कांड में बदनामी होगी। ऐसे व्यक्ति को जिस पर पहले से मुकदमे चल रहे हो कांग्रेस में लिया ही क्यों गया, ये प्रश्न भी तो उठता है। आपको ये बता दें कि राजस्थान में ये पहली बार हुआ है कि किसी अधिकारी को थप्पड़ मारने के बाद में इसकी इतनी जबरदस्त गूंज सुनाई दी कि जयपुर में आरएएस अधिकारियों को धरने पर बैठना पड़ा। बाड़मेर में आरएएस एसोसिएशन ने पेन डाउन हड़ताल तो पूरे राजस्थान में की, लेकिन वहाँ पर आरएएस अधिकारी जुलूस के रूप में गए। जिला कलेक्टर टीना डाभी को ज्ञापन सौंपा। डाभी ने भी विश्वास दिला दिया कि वे और पूरा आईएएस समाज आपके साथ खड़ा है। ये विश्वास इसलिए दिलाया गया, ये थप्पड़ एक अधिकारी को पड़ा है और अधिकारी चाहते हैं कि सरकार मजबूत रहे और सरकार तभी मजबूत होगी जब अधिकारी मजबूत होगा। लेकिन राजनीति करने वाले वोट बैंक ढूंढते हैं और नरेश मीणा भी उसका पार्ट है। इसलिए ये प्रशासनिक अधिकारी जो सरकार को चलाते हैं उन्हें खुद को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये शर्मनाक बात तो होनी ही है। आपको ये भी बता दें कि बीते दिन राजस्थान में देवली उनियारा में कांग्रेस के बागी होकर चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने किसी बात को लेकर के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था। नरेश मीणा ने अपनी गिरफ्तारी भी खुद दी है। तो कानून व्यवस्था कहाँ है? 100% हम ये कह सकते हैं, मारवाड़ बुलेटिन की ओर से कह सकते हैं कि कहीं कहीं कमी थी और संवेदनशील बूथ था, वहाँ पर एसडीएम बैठे थे, पुलिस अधिकारी बैठे थे,
और पुलिसकर्मी बैठे थे उनका घेरा तोड़ करके नरेश मीणा घुसता है और उसे रोकते समय वो एसडीएम को थप्पड़ मार देता है। पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे उसे पकड़ भी नहीं पाए। और शर्मनाक बात तो यह है कि जब उसे पकड़ लिया गया तो वो पुलिस का घेरा छुड़ा करके भाग जाता है और पुलिसकर्मी देखते रह जाते हैं। आखिरकार नरेश मीणा ये कहते हैं वो भगोड़ा नहीं है और आकर के अपनी खुद की गिरफ्तारी देते हैं। तो आरएस अधिकारियों को ये डर क्यों है कि सरकार नरेश मीणा का सपोर्ट करेगी, लेकिन सरकार ने तो कह दिया। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अव्यवस्थाएं फैलाने और कानून हाथ में लेने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इससे ज़्यादा सरकार कर भी क्या सकती है। लेकिन उसके बावजूद वोट बैंक तो वोट बैंक होता है। मीणा समाज बड़ा समाज है और किरोड़ी लाल मीणा वहाँ पर घटनास्थल पर आज भी पहुँचे। उन्हें भी मीणा समाज का सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। और रविंद्र सिंह भाटी ने भी ये कहा है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई। उन्होंने निसंदेह ये कहा कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को ये भय था कि फर्जी वोटिंग हो रही है और इसी कारण से वो एसडीएम से भिड़ गए। ये थप्पड़ कांड शायद विधानसभा जब शुरू होगी उसमें भी गूंजना तय है। एक अधिकारी को थप्पड़ मारना कोई मामूली बात नहीं होती। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो जोधपुर में सरकार को घेराई है। रविंद्र सिंह भाटी के समेत कई अन्य नेताओं ने भी अंगुली उठाई है कि आखिरकार ऐसी लचर कानून व्यवस्था क्यों है। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। हत्याएं हो रही है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और जोधपुर में जघन्य हत्याकांड अनीता चौधरी का हो चुका है। तो सरकार वास्तव में कानून व्यवस्था को लेकर के तो फेल दिखाई दे रही है। विकास को लेकर के बात करें तो अलग बात है, वरना ये थप्पड़ कांड सरकार के लिए एक ऐसा तीर छोड़ा गया है जो कि आने वाले समय में विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिलता नजर आ रहा है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।